हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा अमरनाथ का ब्लॉग देख रहे होंगे। तो आज हमने जो है पिस्सू टॉप से शेषनाग के लिए चढ़ाई करी है। और शेषनाग के लिए रास्ता देखो कितना गंदा रास्ता है, कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है क्योंकि यहाँ पे कल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। तो जो पुराना रास्ता, वो गंदा वाला रास्ता था, वो तो छोड़ के आ गए हैं पीछे, मगर आगे चलते हुए कितना अच्छा व्यू देख लो। और मौसम भी ऐसे काले बादल लगे हुए हैं कि जैसे पता नहीं कितनी बारिश आ जाएगी, मगर भोलेनाथ को कह रहे हैं हम कि हम बारिश नहीं करना। तो बम बम बोले का जयकारा लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और गर्मी भी हो रही है, चलते चलते गर्मी बहुत लग रही है, मगर ऐसे व्यूज़ देख के ना जो थकान भी है वो ज़रा मिट जा रही है। बहुत अच्छे अच्छे व्यू हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, भक्तों के सहारे लगे हुए हैं सारे। कि अब ये यात्रा जो है हम 4 तारीख को कर रहे हैं। 4 तारीख से हमारी ये यात्रा शुरू हो गई थी और 4 तारीख के रात को हम आज शेषनाग में ही रुकेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको दिखाते रहेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना जो नए होंगे। तो आज भी आनंद लीजिए ऐसे व्यू का। बर्फ़ तो इतनी पड़ी नहीं है, बर्फ़ ज़्यादा नहीं है, हल्की बर्फ़ है, मगर ठंडा भी नहीं है। जिस हिसाब से हम कपड़े लेके आए थे उस हिसाब से तो बेकार ही बोझ उठाया हमने, मगर कोई नहीं, जैसे भोले बाबा की इच्छा है वही होगा। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे ही देखो ये नदी है, इस नदी का पानी एक भी थोड़ा सा ग्रे जैसा है। पीछे तो जो हमने लीदर नदी देखी थी एकदम से वाइट दूध की तरह थी, और यहाँ पर ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। और जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे ना आपको दिखाते रहेंगे नदियों का कलर चेंज होता रहता है। पंचतरणी में दिखाएंगे आपको हम। तो चलिए जी, आ गए हैं हम गणेश टॉप में। टॉप का मतलब तो टॉप ही होता है। इसकी हाइट जो है 14,000 या 15,000 के आसपास फिट है, इतनी ऊंचाई पर है ये। इसलिए यहाँ पर रुकने का कोई साधन नहीं है। यहाँ पर मौसम भी बहुत जल्दी बदलता है और चढ़ाई भी बहुत दुर्गम है। आपको दिखाएंगे, बहुत कठिन चढ़ाई है आगे, और यहाँ पर कोई रुकने का साधन नहीं है। इसलिए आज हम शेषनाग में ही रुकेंगे। ये खाली टेंट वैसे ही हैं, मगर रुकने का कोई नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, काफ़ी हाइट में है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग रुकते नहीं, जब पैदल चलते रहते हैं। जाने वाले घोड़े में भी जाते हैं और शेषनाग में रुकते हैं इसके बाद। तो चलिए, अब कठिन चढ़ाइयाँ हैं सारी, ये देखिए। अब खतरनाक चढ़ाई अब शुरू हुई है। तो ये है खतरनाक चढ़ाई, ये है खतरनाक। बस ये पार हो जाए भोले बाबा, बस। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जैसे जैसे चढ़ रहे थे वैसे बहुत सांस फूल रहा था, मगर ये व्यू देख के सारी थकान ही मिट गई है। आप भी मेरे साथ बने रहें और नज़ारों का आनंद लीजिए। बहुत जोर से आवाज़ें आ रही है, डर भी लग रहा है। और ये लोहे का पुल है, इसको पार करके जाना है हमें ऊपर। और टॉप पे अभी और चढ़ाई मुश्किल है हमारे लिए। तो देखिए, आनंद लीजिए आप भी। फिर खतरनाक चढ़ाई शुरू हो गई हमारी। दोबारा चढ़ाई से फिर से शुरू, वही खतरनाक वाली चढ़ाई। इतनी सांस फूल रही है कि चढ़ाई को पढ़ाई बोला जा रहा है।
वो घोड़ों का रूट है। रास्ता बहुत ही ख़राब है, चलना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। घोड़े भी वहीं चल रहे हैं, हम भी वहीं चल रहे हैं, तो जगह नहीं मिल रही है हमें चलने की। बहुत मुश्किल है अमरनाथ की चढ़ाई, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है सर। जगह भी बहुत कंजेस्टेड है जाने की, बहुत छोटी जगह है, जाया भी नहीं जा रहा। अगर घोड़े जा रहे हैं तो हम नहीं जा पा रहे हैं। और इधर का पानी देखिए कितना नीला पानी है, देखो। पानी देखिए, कलर चेंज हो गया पानी का। ये ऊपर की चढ़ाई, टॉप की चढ़ाई है वो देखो। और ये है शेषनाग झील। आज हम शेषनाग में ही रुकेंगे क्योंकि देर हो गई है, 3 किलोमीटर और है, हमारे बस का नहीं है अब, तो हम बेस कैंप में ही रुकेंगे। और ये है शेषनाग। भोले बाबा ने अपने शेषनाग को यहीं छोड़ा था, इसलिए इसका नाम शेषनाग पड़ गया। तो यहाँ पर रह गया था शेषनाग, तो शेषनाग को भी यहीं छोड़ा था, तो शेषनाग झील है ये। इसे बोलते हैं शेषनाग झील। ये जो है ना, ये दिख रही है आपको, ये नाग की तरह है, ये नाग की तरह दिख रही है ना, छोटी छोटी लंबी लंबी लकीरें, ये नाग की तरह हैं। और ऊपर जैसे लग रहा है फन बना होगा नाग का, ये देखो, ध्यान से देखिए, वो फन है। और ये नीचे शेषनाग, और ये नीचे शेषनाग के आगे झील बनी हुई है ये, और इधर से ही चढ़ाई है शेषनाग की। तो हम शेषनाग में पहुंच गए हैं। सभी को राधे राधे। और ये है शेषनाग का, और ये साइबो परिवार है यहाँ, इन्होंने भी भंडारा लगा रखा। सवेरे हम अभी 4:30 बजे आए थे, तब भी हमें यहाँ पर चाय वगैरह सब कुछ तैयार मिली। और बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं। और भक्तों के लिए सुबह सुबह इन्होंने नाश्ता भी बना रखा है, पॉपकॉर्न वगैरह। और सुबह सुबह तो चाय चाहिए होती है, तो चाय वो हमें मिल रही है। और ये इन्होंने तैयारी कर रखी है। 5:15 बजे हमारा गेट खुलेगा। गेट खुलने के बाद जो है यहाँ से चाय पी के जाएंगे। और बहुत अच्छा बंदोबस्त कर रखा है यहाँ पर। चाय के साथ ये चाय देखिए, चाय भी बना रखी है। चाय के साथ जो जो आइटम चाहिए होते हैं वो चाहिए होती है। और यहाँ पे सुबह सुबह देखिए, सुबह सुबह भक्तों के लिए तैयार हो रहे हैं परोंठे, ये देखिए। तो सभी और सजावट देखो कितनी अच्छी कर रखी है, बहुत अच्छी सजावट कर रही है। तो सभी को राधे राधे बोलने की आदत तो बोलो, बोल शिव शंकर भगवान की जय। और अभी मैं आपको आज का घोड़ा करा हुआ है मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग। देखिए सवेरे दिख रहा होगा बर्फ़ वाइट वाइट, देखो हिमालय के दर्शन कीजिए। ये देखिए, जहाँ जहाँ वाइट दिख रहा होगा आपको, वहाँ वहाँ बर्फ़ पड़ी है। और अभी तो बर्फ़ पड़ी नहीं है, अब पड़ेगी। और सामने देखिए, यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। कोई कहता है गणेश की है, और हम इस जगह सोए थे। ये टेंट लगे हुए हैं, ये देखिए ऐसे टेंट है यहाँ पर। ये ऐसे टेंट लगे हुए हैं, हम यहीं रहे थे। भोले बाबा ने हमें यहाँ भी दिखा दे कि यहाँ भी ऐसे इसमें सोते हैं, मगर इसमें ठंड नहीं थी।
और साथ में नदी बहती हुई, नदी में से देखिए झरने हैं, ये एक किस्म के झरने हैं। यही झरने मिलके जाके नीचे नदी बनेगी ये। और यहीं पर देखिए, तो चलिए जी, आज तो हम बहुत थक गए हैं और कल हमने जो है आज जो हमने निकले हैं 4:30 बजे यहाँ, तो 5 बजे जब गेट खुलेगा तो हमने घोड़े कर रखे हैं। भोले बाबा ने हमारी बस करा दी है तो इसलिए हम अब जो है सवेरे घोड़े में जाएंगे। निकल गए हम घोड़े में और ये है हमारा, भैया इधर दिखाना, ये है हमारे घोड़े वाले। और ये बैठ गए हैं हम घोड़े में और हमारी 4 सवारी हैं ये। शीशा वैली में शेषनाग से हमने घोड़ा किया है गुफा की ओर। तो अब हम रास्ते में जहाँ जहाँ व्यू मिलते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। और इनका ये सारा जो है घोड़ा स्टैंड है ये। तो चलिए जैसे जैसे आगे जाएंगे व्यू देखेंगे, आपको दिखाएंगे। रेस्ट लेंगे तो साहब। अरे ये कहाँ जा रहा है? इधर देखो भाई साहब, इधर देखो तीरथ, पीछे देखो उनको बोलो पीछे तो मैडम इधर सामने। वो जो ग्रीन आ गया ना, वो क्रॉस किया सबसे ऊंचा ये पॉइंट देता। हाँ वही बात है ना। ये देखिए यहाँ जगह जगह पानी है, बोल जगह जगह पानी है, शीशा जैसा पानी है। हाँ, और हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं, ठंड है बहुत। अगर धूप आ जाए तो थोड़ा सा होगा, धूप आएगा उस साइड। अच्छा, तो ये यहाँ के नज़ारे। वो जो वो पहाड़ है ना, हाँ, ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। कौन सा वाला? वो MG टॉप बोलते हैं इसको। वो वहाँ पे अपने सामने देख रहे होंगे, मेरे को बिल्कुल सामने वो MG पहाड़ है, वो सबसे हाईएस्ट है 14,800 फुट इसका हाइट। वो है 14,800 फुट हाइट है इसकी। वो सामने आप देख रहे होंगे, आप जहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ टॉप दिख रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पानी, भोले बाबा ने पानी की कमी नहीं कर रखी। तो सबको जय भोले। ये छोड़ो, पानी सावित्री भाई इधर देखो ये देखो ये हर हर महादेव कह रही हैं ये। मेरे वाले घोड़े ने तो पी लिया, इनके घोड़े वालों को बहुत प्यास लगी है। और यहाँ पर ना सभी घोड़े वाले रुक जाते हैं, थोड़ा सा व्यू अच्छा है ना, इसलिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। और व्यू देखिए, बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। अब हम आगे चल पड़े हैं। वैसे हम घोड़े में आना नहीं चाहते थे, मगर हमारी भी मजबूरी, बहुत थक गए थे, एक दूसरे दिन हिम्मत नहीं हुई, तो इसलिए हमने घोड़े कर लिए। और घोड़े वाले ने लिए 3150 रुपये गुफा तक। तो चलिए थोड़ा सा सूर्य देव निकल आए हैं और थोड़ी सी ठंड में जो है राहत मिलेगी। और ये है पौष पत्री में थोड़ी धूप मिली है तो थोड़ी राहत मिलेगी, नहीं तो
तो आगे दिखाएंगे आपको 5 धाराएं, 5 धारा मिलके एक नदी बनती है, तो उसको कहते हैं पंचतरणी। रास्ता आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही गंदा रास्ता है। अगर कहीं बारिश आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इस रास्ते पे चलना। वो तो ये है कि भोले बाबा की कृपा है कि बारिश नहीं हुई है कहीं भी रास्ते में, हमें मिली नहीं है बारिश। भोले बाबा की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि बारिश नहीं हुई है। और यहाँ पे पानी का कलर देखिए, बिल्कुल साफ कलर, जैसे होता है ना कि अपनी ही परछाई दिख जाए, इतनी साफ धारा है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर। मन तो कर रहा है यहाँ पे रुक जाए, मगर रास्ते तो ख़राब है मगर व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। व्यूज़ देख के तो मन खुश हो जाता है। और आज है 5 तारीख, हम आज 5 तारीख को ही बाबा के दर्शन कर लेंगे। देखते हैं दर्शन कैसे होते हैं हमें। तो आप भी चलिए मेरे साथ साथ, पूरा ब्लॉग देखोगे तो आपको लगेगा कि आप भी हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य। पहुंचने वाले हम पंचतरणी में। तो चलिए जी, ये बोर्ड लगा हुआ है पंचतरणी का, और आगे चलते जा रहे हैं। जगह जगह से धाराएं निकल रही हैं। आपको भी पकड़ देंगे। और आगे जो है, आगे हमारा घोड़ा रुक जाएगा क्योंकि वहाँ पर हमारी चेकिंग होगी पंचतरणी में। और ये ब्लॉग मैं पंचतरणी तक की दिखाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा ये, आप देख देख के बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको पंचतरणी तक की बनाऊंगी। चलिए हम अब चेकिंग करा के आ गए हैं और थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं, उसके बाद हम अपने घोड़े में बैठेंगे